लाओ सुनो जम्मू दी गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है J&K अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा किया जा रहा है 7 दिवसीय मल्टीलिंगुअल शॉर्ट स्टोरी फेस्टिवल का आयोजन। जिला किश्तवाड़ में श्रद्धा और भक्ति के साथ चल रही है मचेल यात्रा। बाहू प्लाजा जम्मू में रामाकृष्ण मिशन द्वारा लगाया गया बुक स्टॉल। और श्रोताओं, जिला सांबा की तहसील विजयपुर और रामगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। इंतजार था जिसका 2 साल से तस्वीर कुछ कुछ सामने आने लगी है। रंगो रूप आगे जो उभरेगा रोड मैप अपना दिखाने लगी है। जी हाँ, जो तस्वीर उभरने लगी है उससे हमारी मुराद है जम्मू कश्मीर की नई औद्योगिक नीति से। याद कीजिए कि 2 साल पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी चर्चा में आई थी उसको अमली शक्ल देने के लिए 28,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था और इसमें स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता देने की मंशा प्रदेश सरकार ने जताई थी। मकसद था जम्मू कश्मीर में रोजगार का सृजन करना और आर्थिक संपन्नता लाना। हौसला अफजा बात यह है कि नए जम्मू कश्मीर में नए औद्योगिक युग का सूत्रपात हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रशासन को 5,000 से अधिक प्रपोजल मिल चुके हैं। बताया गया है कि यूटी प्रशासन ने लगभग 1700 प्रस्ताव स्वीकार किए हैं जो 25,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत प्रदेश में 130 यूनिट्स ने काम करना भी आरंभ कर दिया है। इनमें 88 जम्मू संभाग में और 42 कश्मीर संभाग में है। कहावत है कि अच्छी शुरुआत हो जाए तो काम आधा पूरा हुआ समझो। मगर कुछ एक बातों की तरफ प्रदेश प्रशासन को अवश्य ध्यान देना होगा। पॉलिसी छोटी नौयत की हो या बड़ी नौयत की, प्रदेश के उद्यमियों को जरूर तरजीह मिलनी चाहिए। कोई भी यूनिट चालू हो उसमें प्रदेश के स्किल्ड और अनस्किल्ड युवाओं को रोजगार फराहमी का 90% तक होना चाहिए। इससे प्रदेश के बहुत से युवाओं को देश के अन्य राज्यों में रोजगार के लिए कम भटकना पड़ेगा। और अंतिम बात ये कि किन्हीं कारणों से बंद पड़े छोटे तथा दरमियाना इंडस्ट्रियल यूनिट्स और सिक यूनिट्स को भी अगर उभरने का मौका मिल जाए तो ये एक और अच्छी बात होगी। एक और अहम बात ये है कि युवाओं को अपने आप को हुनरमंद बनाने से नहीं चूकना चाहिए और प्रशासन को भी युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए मजीद प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि आगाज तो अच्छा हो ही चुका है, आगे अंजाम भी अच्छा होना चाहिए। श्रोताओं, जिला किश्तवाड़ में श्रद्धा और भक्ति के साथ मचेल यात्रा चल रही है। जय माता दी, जय माता दी। आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए वहां पर आए एक यात्री ने बताया, मेरा नाम है बादल पंडित और मैं उधमपुर से आया हूँ। हर साल आता हूँ तो माता रानी का बहुत अच्छा दर्शन हुआ है। तो माता रानी शाप यहाँ पर दर्शन देती है भक्तों को। अब फिलहाल तो रास्ता बन चुका है, अब तो ठीक ही है। इस यात्रा में जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन पाडर के एक समाज सेवी मूलराज राठौड़ ने सरकार से सुविधाओं की मांग करते हुए कहा, हाल ही में जो मचेल यात्रा इस बार तकरीबन लाख के ऊपर अभी तक पहुंच चुकी है। माता रानी से यही दुआ करें कि अगले साल ये 2 से 4 लाख तक यात्रा पहुंचे। लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से और डिविजनल कमिश्नर और गवर्नर इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं खुद भी यात्रा में गया और मुझे अपने कुछ यात्री सज्जन भी मिले जिन्होंने ये कहा कि रास्ते में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। ये जो गल्हार से लेकर पाडर तक कोई भी वॉशरूम वगैरह
की सुविधा नहीं है और गुलाबगढ़ से लेकर मचेल तक भी कोई भी बाथरूम वगैरह वॉशरूम वगैरह नहीं है। जहाँ है भी उसकी भी हालत खस्ता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी गवर्नर इंतजामिया से, आधी यात्रा तो हो गई है, अभी 5 सितंबर तक ये जो यात्रा चल रही है इसमें वो इंतजाम किए जाएं। दूसरा ये भी शिकायत मिली हमें यात्रियों के माध्यम से कि वहाँ पर दर्शन का सिस्टम जो है इस बार लगभग 50-50 है। 50% यात्री जो है वो वीआईपी दर्शन कर रहा है और जो आम यात्री है उसको 8 से 10 घंटे लाइन में बैठना पड़ता है। जिस लाइन में उसको कोई भी वहाँ पानी पिलाने वाला नहीं है कि उसको चक्कर आ जाता है। वहाँ पर ऊपर से कोई भी उसको टेंट वगैरह की सुविधा नहीं रखी गई है। तो मेरी गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से और वहाँ पर जो पुलिस इंतजामिया तहसीलदार मचेल है इस पर ध्यान दिया जाए। बाकी बिजली टावर वगैरह की सुविधा जो है वो ठीक चल रही है। हमारे दानी सज्जनों ने जगह जगह लंगर वगैरह लगाए गए हैं और रास्ते में जो है कोई भी डस्टबिन वगैरह नहीं है। वहाँ पर मचेल में भी सफाई का जो है वो खास ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और यही गुजारिश कर रहा हूँ कि पाडर की जनता और हमारे यहाँ जो भी समाज सेवक हैं वो आपको गुजारिश कर रहे हैं कि ये वाली प्रॉब्लम खत्म की जाए। जय माता दी। इन्हीं के साथ एक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता जानकीनाथ ठाकुर ने यात्रा में श्रद्धालुओं को आ रही मुश्किलात के बारे में बताते हुए कहा, इस साल की जिस यात्रा का मैनेजमेंट पूरी तरह से सरकार ने अपने जिम्मे लिया, जो चीज़ें पहले होती थी वो इस बार हमें देखने को नहीं मिली। खास करके जहां गुलाबगढ़ में पार्किंग के लिए लोग तरसते थे कि हमारे पार्किंग में कोई आए। अलबत्ता इसका मुतबादल एक ग्राउंड जो शीप मैदान लिया था, जनाब डीसी साहब ने ये अश्योर किया था कि मैं इसको यहाँ तक रास्ता भी बना के दूंगा और साथ ही साथ उसकी लेवलिंग भी कर दूंगा। हकीकत में ना उस सड़क के मरम्मत की गई और ना उस ग्राउंड को हमवार किया गया, जिसके सूरत में यात्रियों को गूंदा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार से हमने यहाँ एक शिकायत की थी कि जनाब ड्यूरिंग यात्रा यहाँ पानी की कमी रहती है और उन्होंने हमें एश्योर किया था कि मैं 1.5 इंची पानी जो है सिर्फ और सिर्फ लंगर और दूसरे जरूरियाती जिंदगी के लिए मुहैया कराऊंगा, लेकिन उस पर भी काम नहीं हुआ। सबसे पहला किसी को श्रेय देता हूँ तो वो लंगर चलाने वाले उन श्रद्धालुओं को देता हूँ जिन लोगों ने बहुत बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से लोगों की सेवा बजा लाई है। उसके बाद यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से लोगों को यहाँ से कुंडेल तक पहुँचाने और कुंडेल से यहाँ तक लाने में आपने बताती खुद भी देखा होगा कि बहुत बड़े एहतियात के साथ उन्होंने किसी को तकलीफ आने नहीं दी है। और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए, मैं कहता हूँ उनके नोटिस में ये चीज़ें नहीं लाई गई। खास करके मैं गुलाबगढ़ की बात करूँगा, 20,000 डेली यात्री जो हैं गुलाबगढ़ में आते हैं। 10,000 ऊपर से वापस आते थे, 10,000 जम्मू और दूसरे जगहों से आते थे। लोगों ने उनको अपने सर आंखों में बैठा करके अपने अपने घरों में उनको बैठाया है। सिर्फ और सिर्फ एक जो अपना जो यात्री भवन बना है, इसका श्रेय भी मैं उस संस्था को देता हूं जिन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ इस सराय को बनाया। सराय बनाने में हमने बड़ी कामयाबी हासिल। जम्मू कश्मीर के आवाम से का बहुत मशकूर हूँ, उन यात्रियों का खास करके जिन्होंने इन कठिनाइयों को झेलते हुए भी मां भगवती का आशीर्वाद लिया है। मैं आपके माध्यम से हर एक आने वाले यात्रियों से यही गुजारिश करूंगा कि पब्लिकी तौर पर आपको जिस किस्म की भी सुविधा होगी, यहाँ के लोग उस अतिथि देवो भव की भावना से आपकी खिदमत करने के लिए तैयार, चाहे यहाँ हो चाहे मचेल हो। मैं कहता हूँ बहुत लोगों ने अपने आप को इस काम के लिए सीना सफर होकर के लोगों की सेवा बजा लाई है। पिछले वर्ष 5500 रुपये किराया दे करके एयर लिफ्ट यहाँ से मचेल और मचेल से यहाँ होते हैं और इस साल वही 5500 जो है 7500 से अबो कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे आने वाले साल के लिए प्लान मुरतब किया जाए। J&K सर्वशक्ति सेवक संस्था के कमेटी प्रेसिडेंट श्री कृष्ण शर्मा ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, जब से ये मऊ का रास्ता खुला यात्री बहुत आ रहे हैं। जब संस्था के हाथ में थी वो जगह जगह टॉयलेट बनाते थे और ग्रुप सिस्टम और यहाँ पे संस्था के जो लोग थे शेड्स बनाते थे। इस बार 2-3 साल के बाद थोड़ा सा रोड का इशू कंप्लीट हुआ। रोड उन्होंने किया थोड़ा आगे, क्योंकि हर दिन 4-5-10 दिन से जो यहाँ के लोग हैं यात्रियों को घरों में बिठा रहे हैं, फिर भी स्पेस कम होने की वजह से जो शेड्स वगैरह बनते थे वो ना बनने
करने की वजह से 2-3 हजार यात्री बाहर रह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इंतजाम है नहीं। या तो फिर ग्रुप सिस्टम करें, एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे कोई 4-5 हजार का ग्रुप बनाना चाहिए, ग्रुप सिस्टम करके उनको भेजना चाहिए। जबकि यहाँ पे अगर 10,000 लोगों की स्पेस है तो 10 ही भेजें, ये ना कि उनको 25,000 भेजें। वीआईपीज उन लोगों को रखो जैसे किसी को छोटा बच्चा है या किसी को प्रॉब्लम है, ये ना कि एक जो बिल्कुल ओके हो फिर भी वो वीआईपी दर्शन कर रहे हैं। 2 रोज पहले रामाकृष्ण मिशन द्वारा बाहु प्लाजा जम्मू में योग आध्यात्मिकता और नैतिक शिक्षा संबंधी किताबों का बुक स्टॉल लगाया गया। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए रामाकृष्ण मिशन जम्मू के सचिव स्वामी यज्ञधरानंद ने बताया, इस प्रकार का प्रयास हमने कभी नहीं किया, तो यह हमारा पहला प्रयास था कि लोग यदि यहाँ नहीं आ पाते हैं तो क्यों न हम ही लोगों के बीच में जाएं। जिस प्रकार से हमें लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई है, यह बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है और इससे हमें इस प्रकार के और भी अलग अलग जगह पर जाकर लोगों के बीच में यह साहित्य वितरण करने के लिए हमें और अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। वर्तमान में यदि आप देखें तो हमारे इस आश्रम कैंपस में एक लाइब्रेरी है जहां हर महीने करीब 100 से अधिक युवा अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं और जो भी हमारे आश्रम में विजिट करते हैं उनका कहना है कि जम्मू में इस प्रकार की इतनी सुंदर और इतनी अच्छी लाइब्रेरी शायद ही कहीं पर हो। सामान्य तौर पर हमारे यहाँ रामकृष्ण परमहंस जी, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई किताबें रहती है। इसके अलावा हिंदू धर्म के जो मूल शास्त्र है, भागवत गीता, उपनिषद, उनसे संबंधित पुस्तकें हमारे यहाँ होती है, तो वह एक सुविधा है। फिर हम गरीब बच्चों के लिए कुछ कोचिंग क्लासेस चलाते हैं और सिर्फ कोचिंग क्लास दूसरी कोचिंग क्लासेस जैसी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम गरीब बच्चों को प्रत्येक दिन पढ़ाते हैं, उन्हें प्रत्येक दिन न्यूट्रिशियस कुछ आहार भी दिया जाता है। महीने में एक बार हम उनकी मेडिकल चेकअप कराते हैं उनका, और जरूरत पड़ने पर उन्हें दवाइयाँ इत्यादि भी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम तो हमारे चल ही रहे हैं। हमारा एक बहुत ही सुंदर मेडिकल सेंटर भी है जहां लगभग बेसिक जितने भी डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है आम आदमियों को, जैसे डेंटिस्ट है, आंख के डॉक्टर हुए, ईएनटी हुए, फिजियोथेरेपिस्ट हुआ, जनरल फिजिशियन, ये सारे डॉक्टर हमारे मेडिकल सेंटर में उपलब्ध है। तो मात्र 50 रुपए के रजिस्ट्रेशन में आप डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं और कोई डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस नहीं लगती है। कुछ हद तक हम फ्री में दवाइयां भी देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमारा प्रयास रहता है कि महीने में कम से कम एक बार फ्री मेडिकल कैंप हो। तो इस प्रकार से अच्छे अच्छे डॉक्टरों को यहाँ लाकर, और हम चाहते हैं कि अधिक लोगों तक चिकित्सा की सुविधाएं भी हम उन्हें दे पाए, और ये एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे आश्रम में विभिन्न अवसरों पर प्रेरणादायी कुछ भाषण और लेक्चर्स का आयोजन होता है, कुछ सेमिनार्स का आयोजन होता है। हम लोग कुछ रिलीफ का काम भी करते हैं, और चूंकि यह आश्रम है इसलिए यहाँ नित्य पूजा और हमारे आध्यात्मिक गतिविधियां तो चलती ही रहती है। तो हमारी ये जो वर्तमान गतिविधियां हैं, इन्हीं का फायदा यदि जम्मू के रहवासी उठाए तो उनके जीवन में बहुत सा सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। साथ ही साथ भविष्य में भी हमारी और भी योजनाएं हैं कि हम युवाओं को अधिक से अधिक कुछ रोजगार मूलक कुछ प्रशिक्षण दे पाए, या कम से कम उन्हें इस प्रकार की चीजों के बारे में जानकारी दे पाए जहाँ से वे स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। हमारे मेडिकल सुविधाओं को भी और अधिक विस्तार देने का हमारा प्रयास जारी है। या हम नहीं कह रहे हैं, आश्रम में कोई अपरिचित व्यक्ति भी आता है तो प्रवेश करने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया होती है कि यहाँ अंदर आते से ही शांति का अनुभव हो रहा है। तो आज जो सारी दुनिया भागदौड़ कर रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं, दूसरा कुछ भी काम कर रहे हैं, पर मूल रूप से उन्हें जो जीवन में शांति की तलाश है वह उन्हें बहुत कम जगह पर ही उस बात की उपलब्धि हो पाती है। और जीवन में यदि शांति नहीं हो तो बाकी फिर आप कुछ भी कर लीजिए, तो हम सभी जानते हैं कि उससे हमारे जीवन में कोई सार्थकता का अनुभव नहीं होता है। हम तो यही कहेंगे कि भगवान का आशीर्वाद है कि यहाँ आकर लोगों को अपने जीवन में कुछ परिवर्तन महसूस होता है। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा केएल साइकिल हॉल जम्मू में 7 दिवसीय मल्टीलिंगुअल शॉर्ट स्टोरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए एकेडमी के कल्चरल ऑफिसर
डॉक्टर शाहनवाज चौधरी ने बताया, ये जो 7 रोज़ा कहानी का फेस्टिवल है, इसका मतलब ये है कि हमने कोई 17 तारीख से 23 तक कल्चरल एकेडमी ने कहानी उत्सव का जो फेस्टिवल जो है, जो हमारा यहाँ इसका इनकाद हुआ है, इसमें तकरीबन हमारे 200-250 लोग कहानी पढ़ रहे हैं। और वो यही है कि सीनियर्स और यंग कहानीकार जो हैं यहाँ अपनी कहानियाँ पेश करेंगे। और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कहानी का जो हमारा चैप्टर है, जो कहानी की हमारी सिनफ है, वो कहाँ पहुँची है और हमें मज़ीद इसमें अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस एतबार से ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ इनका इनकाद हो रहा है। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम कल्चरल एकेडमी में कहानी उत्सव जो हो रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और कहानीकार और लोग राइटर्स हमारे जो हैं इस बात को एंजॉय कर रहे हैं। एकेडमी इसके बाद जो है और बड़ी फेस्टिवल कर रही है, खासकर जश्न जम्मू के हवाले से, संगीत के हवाले से, गुलकार हमारे जो हैं आप कॉलेज और पेरिफेरीज के जो हमारे इंस्टीट्यूशनल हैं, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें हम जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो जाएंगे, उनको हम बुलाएंगे। और हम चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं उससे, ताकि हर फील्ड पर हमारी नज़र रहे और हर तरह के लोगों को जो है बुलाया जाए। वो लोग जिन्होंने खासकर आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, उनको बुलाकर हम ये चीज़ करना चाहते हैं कि ताकि हमारी जो हमारी सकाफत है, तहजीबी सकाफत या अदब की, लिटरेचर की, इसकी हम साम संभाल कर सकें, इसे महफूज कर सकें। और हमारे जो आने वाले नए राइटर्स हैं, उन्हें भी सीनियर राइटर्स के साथ मिलकर बैठने का जो मौका मिलेगा, उससे उनकी राइटिंग में मैच्योर हो। आई फ्लू के बढ़ते मामलों के संदर्भ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गांधीनगर जम्मू के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रवीण योगराज ने अपने विचार यूं रखे। आई फ्लू का जो अभी सीजन चला हुआ है, काफी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। जो हमारे पास आई फ्लू के पेशेंट्स आ रहे हैं, उसमें से 95% जो केसेस सारे जो आजकल फैला हुआ, जिसको हम रेड आई या पिंक आई भी कहते हैं, वो वाले हैं, वायरल कंजक्टिवाइटिस। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो वायरल कंजक्टिवाइटिस का है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें वैसे ही प्रिवेंशन लेनी है जैसे कि हम कोविड के टाइम लेते थे, लेकिन फिर भी आपको आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, सो दैट वही रूल आउट कर सकता है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है या एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है। या समटाइम्स क्या होता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें एंटीबायोटिक डालने पड़ते हैं, ड्रॉप्स। तो इस केस में लक्षण यही होते हैं, पेशेंट को थोड़ी पिंक आइज या रेड आइज हो जाती हैं, समटाइम्स पतला डिस्चार्ज होता है, थिक डिस्चार्ज नहीं होता है, और इसमें साथ फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, जिसको लगता है आंखों में कुछ पड़ गया हुआ है। और एक वो होता है जब तेज रोशनी से उसकी आंखों में थोड़ी सी चुभन सी महसूस होती है, तो आदमी जो है वो कम रोशनी में रहना पसंद करता है, जिसको हम कहते हैं फोटो सेंसिटिविटी होती है आईज को, क्योंकि वायरल कंजक्टिवाइटिस है। लेकिन कुछ पेशेंट्स एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के हैं। जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है वो इतना कंटैक्ट से फैलता नहीं है, लेकिन क्योंकि इस वक्त फ्लू का सीजन फैला हुआ है और इसमें हमें वही प्रोटोकॉल लेना है। जिसको आई फ्लू होता है, कम से कम अगर एक आई उसकी इन्वॉल्व है, दूसरी आंख बचा सकता है। इसका स्प्रेड वैसे ही होता है जैसे फोमाइट स्प्रेड। फोमाइट स्प्रेड का मतलब हाथों से स्प्रेड, जैसे आपने आंख को हाथ लगाया, फिर टेबल पे हाथ लगाया, घर के दूसरे मेंबर हाथ लगाए तो हो जाएगा। तो हमने कोविड जैसी ही दूरी बना के रखना है। जैसे आप किसी सोशल फंक्शन में ना जाएं, आपकी फ्लू आया हुआ है, तो आप जो हैं आप डेली आप जब सोते हैं, सोने के बाद सुबह चादर, उसका पिलो कवर और टॉवल सारा आप धोने के लिए डाल दें। तो डेली इसको वॉश करें। 8, 10, 11 दिन तक ये पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। और लेकिन कंटेजियस ये इनिशियल 5-6 दिन में ही होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, एक्सेप्ट कई केसेस में कॉर्नियल अल्सर्स रेयरली हो सकते हैं। लेकिन इसमें वर्क लॉस काफ़ी हो रहा है लोगों को, जिसको भी आई फ्लू आता है। हमारी आई ओपीडी में हमारे पास अच्छे आई सर्जन्स हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। ना सिर्फ गांधीनगर हॉस्पिटल में, हमारे हर ब्लॉक्स में, हर बीएमओ लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी में हर जगह आई स्पेशलिस्ट हैं। उन्हीं को दिखाएं, बिकॉज वही एक डायग्नोस कर पाएंगे कि वाकई आई फ्लू है या कोई और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। इस सीजन में एलर्जिक भी होती है, तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो आजकल वायरल हेपेटाइटिस है। और श्रोताओं, जिला सांबा की तहसील विजयपुर के एक समाज सेवी राजेश पड़गोत्रा ने अपने इलाके की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो है वो गर्मियों का मौसम है और इन गर्मियों के मौसम में बिजली की इतनी ज्यादा कटौती है और लो वोल्टेज होने के कारण जो है लोगों को बहुत ही परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और दूसरा, पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। कंडी का इलाका जो है वो पीने के पानी से बहुत ही तरस रहा है, तो इसलिए लोग जो है वो बहुत ही परेशानियों से जूझ रहे हैं। तीसरा जो है, यहाँ पे टोल प्लाजा, जो सरोर टोल प्लाजा जो है, इसका बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, क्योंकि जो एक्सप्रेस वे बन रहा है तो उसका काम जो है वो लगा हुआ है, सड़कें टूटी फूटी है। कठुआ में जो है वो तरनार नाले का जो पुल है वो टूटा हुआ है, वो है नहीं कि यहाँ पे वो कंप्लीट रोड बना हुआ है। तो फिर टोल किस बात का? महंगाई इतनी ज्यादा है,
बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। इन्हीं के साथ जिला सांबा के एक सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश चौधरी ने तहसील रामगढ़ के निवासियों की परेशानियों का खुलासा करते हुए बताया, लोगों को जो परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है वो मेन मुख्य रूप से जो है वो बिजली की समस्या को लेकर है। तो मैं आपके माध्यम से ये उपराज्यपाल साहब से, उनके प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि एक लाइन में उनके पास कम से कम भी 10-15 गांव हैं। आज मैन पावर की कमी है, तो सरकार को इस पे पुनः विचार करके लोगों को राह कदम उठाना चाहिए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। उन्हें तो सुना दे कार्यक्रम ये जम्मू है।